अर्जुन तजी श्याम तजा बलराम, नाम धाम धन मन तजा ग्राम तजा संग्राम। मन में जा वन में जा कर तपे सजा, मन पर लगा ललाम, ललाम परमात्म भजा निज में किया विराम। नील गगन में अधर हो शोभित निज में नीन, नील कमल आसीन हो नीलम से अति नीन। सील झील में तैरते नेमि जिनेस सलीन, सील डोर मुझे बांध दो डोर करो मत ढीन। बोले बाल ब्रह्मचारी देवालय कया श्री नेमिनाथ भगवान की, देवादेव शिव मुंशुवसनाथ भगवान की, देशभूषण जी कुलभूषण जी भगवान की, कुंथल गिरिजी सिद्ध क्षेत्र की, आचार्य प्रवर्षी शांति सागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रवणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर्षी समय सागर जी महाराज की, पूज्य निरापक स्मरण मुनिषि वीर सागर जी महाराज की, मुनिषि विशाल सागर जी महाराज की। आज की तारीख में हुए दीक्षा दिवस महामहोत्सव की। देखिए आज कौन सी तारीख है? 21 अगस्त है आज, है ना। और आज का दिन आज से 21 साल पहले तिलवारा घाट में इस 21 अगस्त को एक बहुत महान इतिहास रचा गया था। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से आज की तारीख में 25 मुनि दीक्षा हुई थी। और उस 25 मुनि दीक्षाएं जो हुई थी, उस मुनि दीक्षा में जो एक नायक के रूप में, एक मूल नायक के रूप में सर्वप्रथम आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने जिन ब्रह्मचारी शैलेश जी के ऊपर वह मुनि दीक्षा के संस्कार प्रारंभ किए थे, वह परम पूज्य निर्यापक स्मरण मुंशी वीर सागर जी महाराज बने और इस कुंथल गिरिजी क्षेत्र में विराजमान हैं। उन्हीं के साथ उन्हीं 25 मुनि राजों में परम पूज्य मुनिषि विशाल सागर जी महाराज और हम भी उसमें शामिल थे। ये हम लोगों का सौभाग्य था कि इस युग के महान गुरु, इस युग के चलते फिरते तीर्थंकर के समान उन आचार्य भगवान के कर कमलों से आज की तारीख में दीक्षा को प्राप्त किया था। और वो दीक्षा कैसे प्राप्त हुई थी जानते हो? आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज सामान्य से वहाँ किसी को मौका नहीं मिलता था, एंट्री नहीं हुआ करती थी। महान महान पुण्य का संचय जिन्होंने किया था और बार बार गुरुवर के चरणों में निवेदन करते थे जब कहीं तो एंट्री होती थी, है ना। ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत को ही आचार्य भगवान शीघ्र शीघ्र नहीं देते थे, किंतु बहुत सौभाग्यशाली रहे हम। न जाने गुरुवर की कैसी कृपा हुई या फिर कौन सा पुण्य का संचय इस जीवन में किया था या अनेक जीवन का था, क्योंकि मुनि दीक्षा मिलना बहुत दुर्लभ होती है ना। मुनि दीक्षा बहुत दुर्लभ होती है। कहते हैं किसी जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होना ही बहुत कठिन होता है। सम्यक दर्शन होने के बाद फिर यदि उसके कोई व्रत रहने के भाव बन जाए और कठिन होता है। क्षुद्रक दीक्षा भी हो जाए, एलक दीक्षा हो जाए, फिर आरिका दीक्षा महिलाओं की अपेक्षा से
किंतु मुनि दीक्षा के लिए बहुत बहुत कहते कई जन्मों का पुण्य चाहिए पड़ता था, चाहिए होता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगले जीवनों का, कई जीवन का तो अपन को मालूम नहीं है, किंतु इस जीवन में जो पुण्य किया था या कोई अच्छे कार्य किए थे उसी का प्रतिफल ये प्राप्त हुआ था। मुझे तो ऐसे लगता है कि बचपन से ही जो एक श्रेष्ठ माता पिता मिल गए तो उन माता पिता ने जो अच्छे संस्कार दिए और बहुत छोटी अवस्था में ही, थोड़े से 8 साल के भी नहीं हुए होंगे, फिर भी बेटा हो गए, मान के चलो 9 महीने गर्भ के जोड़ लो, 8 साल के हो गए, तुम तो धोती पहन लो, लपेट लो और हमें भगवान जी की धारा दिखा दो। और ये संस्कार माँ ने उस छोटी अवस्था से ही दिया और वो लंगोटी लगा करके ऐसी धोती की और कुआं से जल ला करके, कुआं से अपने हाथ से ही पानी भर के लाना पड़ता था। कुआं बहुत दूर था, 1-8 किलोमीटर तो था, गांव में पास में तो रहते नहीं कुआं। अपने हाथ से पानी खींचना और फिर आकर के माँ को जब भगवान का अभिषेक दिखाना, तभी माँ अपने मुख में पानी लेगी, दूध लेगी, चाय लेगी, भोजन करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ये माँ के नियम थे। तो ऐसे जो बचपन से वो संस्कार दिए, मैं भगवान का अभिषेक का जो संस्कार दिया, फिर थोड़े से बड़े हो गए तो भगवान की पूजन भी प्रारंभ की, स्वाध्याय भी प्रारंभ किया और धीरे धीरे संस्कार वृद्धि को प्राप्त हो गए। मालूम नहीं पड़ता, देखो ये भी व्यापार की भांति होता है, पुण्य का संचय भी अपन को दिखता नहीं है, किंतु पुण्य का संचय होता है ना तो काम होता है, फिर धीरे धीरे वो काम होता जाता है। और ऐसे संस्कारों से ओत प्रेत होकर के धीरे धीरे और गुरुओं का सानिध्य मिलता गया। और देखो जो आचार्य भगवान कई बार पीछे लगने पर, कई बार निवेदन करने पर बार बार वापस भेजते हैं, किंतु हम एक ही बार गए और एक ही बार में ही उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, ब्रह्मचर्य व्रत मिल गया। ऐसा वो उस समय थोड़े ही समय का ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, किंतु उसके बाद भी कभी ज्यादा नहीं गए। कपिल भैया ज्यादा नहीं गए, अपना अपने काम में बिजी रहते थे। गुरुजी का भी ये भाव था कि ठीक है, जब तक परिवार की जिम्मेदारियां हैं, माता पिता हैं, तो उनकी सेवा करो। जब उस कार्य से फ्री हुए ना तो आचार्य श्री से बस एक ही बार निवेदन किया, आचार्य भगवान अब सभी कार्यों से, विकल्पों से रहते हैं, अब आपके चरणों में आना है। बस इतने से एक निवेदन को स्वीकार किया और गुरुदेव ने 2001 में अपने संघ में बुला लिया। स्पेशल समाचार पहुंचा घर पे कि आप यहाँ पे आपको जबलपुर आना है। ये पुण्य कैसे संचित हुआ? मैं तो यही समझता हूँ और कुछ भी नहीं। ये जो भगवान की पूजन, आराधना, भक्ति, अभिषेक, शांति धारा और ये धार्मिक क्रियाओं से जो बचपन से ही जुड़ गए, तो मैं तो और पूर्व जन्मों का तो किसने देखा, इसी जन्म का समझता हूँ कि उसी का फल है कि ये मुनि मुद्रा प्राप्त हुई। भगवान की भक्ति का फल है, भगवान की पूजन आराधना का फल है कि मुनि मुद्रा इस जीवन में ही मिल गई, है ना। तो आप सभी लोगों के लिए, वैसे तो हम लोगों ने दीक्षा दिवस 30 तारीख को मना लिया था, क्योंकि आचार्य भगवान का भी तिथि से ही मनाते हैं अपन, किंतु आज वर्तमान में तो अब तारीख भी चली रही है। तो आज जो लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, देखो सौभाग्यशाली व्यक्ति भी आ गए हैं, एक आपके उसी जबलपुर से, है ना, सहपुरा भटोनी से हमारे अक्षय भैया, जिस धरती पर हम लोगों की दीक्षा हुई थी, जबलपुर तिलवारा घाट, है ना, एक ऐतिहासिक कार्य हुआ था। आज यहाँ पर जो वातावरण 3-4 दिन से चल रहा था ना, लगातार बारिश हो रही थी। आज थोड़े से सूर्य नारायण आए, किंतु वहाँ पर तो घनघोर बारिश ही हो रही थी। घनघोर बारिश कई दिनों से हो रही थी और उस दिन भी घनघोर ही बारिश हो रही थी, किंतु बुंदेलखंड की धरती है वो, वहाँ पर गुरुवर ने तपस्या की है,
लाखों की जनता उस बारिश में भी उपस्थित हुई थी। मड़िया जी से लेकर के तिलवारा घाट तक वहाँ पर हजारों वाहन खड़े हुए थे, लोगों की लाइन लगी हुई थी, लाखों लोग वहाँ पर आ रहे थे। 2 लाख लोग दीक्षा में आए होंगे, जगह नहीं थी कहीं पर भी ऐसे, क्योंकि गुरुवर के द्वारा अद्भुत इतिहास इतना पहली बार रचा जा रहा था। अभी तक आचार्य भगवान ने 23 दीक्षा दी थी, नेमावर में हुई थी वो, किंतु 25 दीक्षा पहली बार हो रही थी। और सारे बाल ब्रह्मचारी युवा पढ़े लिखे सब, इंजीनियर, सीए, डॉक्टर, वकील, ऐसे बहुत अच्छी उच्चतम योग्यताओं के लिए सभी ब्रह्मचारी थे। और गुरुवर ने जिनको 4 साल अपने सानिध्य में रख कर के पूरी की पूरी उनकी योग्यता को परखा था और संस्कारों से संस्कारित किया था, ऐसा आज का यह मांगलिक अवसर है। इस अवसर पर आप सभी भी भावना भाएं कि हे भगवान, कम से कम हम दीक्षित नहीं हो पाए, अब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए हैं, है ना, तो वह गृहस्थ जीवन भी हमारा मंगलमय हो और उस गृहस्थ जीवन में भी हमें किसी प्रकार की विघ्न बाधाएं ना आए और धीरे धीरे हम भी धर्म मार्ग में आगे बढ़ते जाएं और कम से कम प्रतिमाओं के व्रतों को ग्रहण करके अंत में कम से कम ज़्यादा नहीं तो क्षुल्लक दीक्षा लेकर के, है ना, क्योंकि आचार्य भगवान ने उन क्षुल्लकों का भी अब दरवाज़ा खोल दिया है और गृहस्थ लोगों को क्षुल्लक दीक्षा भी दे दी है। जब आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने मार्ग खोल दिया है तो अपन सब भावना भाएंगे कि आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज भी इस मार्ग को आगे बढ़ाएंगे और गृहस्थों को भी कम से कम उनकी योग्यता के अनुसार क्षुल्लक दीक्षा के संस्कार दे करके उनका जीवन भी धन्य करेंगे। और ऐसी भावना भाएंगे आज आचार्य भगवान के चरण सानिध्य में हमारे छोटू भैया, अक्षय भैया आए हुए हैं तिलवारा से, जबलपुर से। इनको पता होगा कितने ब्रह्मचारी वहाँ पे साधना कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? 14 ब्रह्मचारियों की साधना चल रही है अभी संघ में। हम लोग तो 32 थे, 32 में से आचार्य भगवान ने 25 का चयन किया था। 14 ब्रह्मचारी साधना कर रहे हैं, पूरी केसलौंच भी कर रहे हैं, है ना, पूरी मुनि व्रतों का मतलब जैसे पालन आगे करना है ना, जैसे आचार्य भगवान ने स्वयं किया और उसी परंपरा को बढ़ाते हुए हम लोगों को भी मुनिवत चर्या, बिल्कुल दोनों तीनों टाइम सामायिक, सर्दी गर्मी को कैसे जीतना, एक टाइम भोजन, ऐसे पूरी साधना गुरुवर कराते थे हम लोगों को। ऐसे ही साधना चल रही है जबलपुर में अभी। आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज के पास 14 ब्रह्मचारी लोगों की साधना चल रही है। अपन आज भावना भाएं कि वह अवसर भी शीघ्र अति शीघ्र आए कि उन सभी 14 ब्रह्मचारी भाइयों की मुनि दीक्षा सीधी हो, बहुत जल्दी से दीक्षा हो, जैसे हम लोग को डायरेक्ट मुनि दीक्षा मिली थी। जैसे अभी गुरुवर ने थोड़ा सा इसको चेंज किया है और उन्होंने शायद क्रमशः ही बढ़ने का मन बनाया था। अपन तो भावना भाएं कि उन सभी ब्रह्मचारी भाइयों की ऐसी विशुद्धि बढ़े, ऐसा उनका साथी जैसा पूर्ण उदय में आए कि मैं तो कहता हूँ डायरेक्ट मुनि दीक्षा ही हो। मैं तो ऐसी भावना बाता हूँ, कहाँ क्षुल्लक अलग दीक्षा लेकर के। अभी हमारे क्षुल्लक लोग 3-4 साल हो गए, अभी क्षुल्लक ही चल रहे हैं। अभी वो क्षुल्लक जी लोगों की भी जिनकी दीक्षा हुई है गुरुवर से, उनके लिए भी मैं भावना भाऊंगा आज इन अक्षयकारी कुलभूषण देशभूषण जी भगवान के इस जिनालय में, इस कुंथलगिरी क्षेत्र में, कि सभी क्षुल्लक लोगों को भी जल्दी अब डायरेक्ट मुनि दीक्षा हो, ऐसी भावना भाएंगे। और ऐसी मंगल भावनाओं को आप सभी लोग भाएं। हमारे अक्षय भैया के लिए भी हम भावना भाएंगे कि इनका भी जल्दी संघ में प्रवेश हो और ये भी जल्दी से जल्दी इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें। जितने भी भाई लोग साधना कर रहे हैं, हमारे ब्रह्मचारी भाई लोग, उन सबके लिए भावना भाएंगे कि अपनी विशुद्धि को बढ़ाएंगे। और आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज के चरणों में आज त्रय भक्ति पूर्वक यहीं से नमोस्तु करते हुए कि हे भगवान, हमारी भी अब
मनोकामना पूरी हो कि आपका दर्शन शीघ्र हो। क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों को सही में बताएं, आपको आचार्य गुरुवर ने हम लोगों को दीक्षित किया है, किंतु शिक्षित यदि किया है ब्रह्मचारी से लेकर के और मुनि अवस्था में भी हम लोगों को बहुत सारा उपाध्याय परमेश्वरी जैसे बन करके आचार्य समय सागर जी महाराज ने हम लोगों को पढ़ाया है पूरा। और ऐसा उनका उपकार और ऐसा उनका वात्सल्य हम लोग कभी भूल नहीं सकते। बहुत महान महान उपकार है जिन्होंने हमको पढ़ाया, हम लोगों को ऐसे बच्चों की भांति। और आचार्य भगवान भी पढ़ाते थे, शुरुआत तो उन्होंने ही किया। पूरा हम लोगों की शिक्षा समझ लीजिए, जैन धर्म प्रवेशिका से लेकर के और तत्वासूत्र और बहुत सारी शिक्षा आचार्य प्रोफेसर समय सागर जी महाराज जब मुनि महाराज के रूप में थे संघ में, उन्होंने ही पढ़ाया। और फिर मुनि बनने के बाद ऐसा वात्सल्य और ऐसे उनके अंदर गुण हैं बंधुओं कि अपने से छोटे से मुनि महाराजों को, हम लोग तो आज के दीक्षित मुनि महाराज थे, किंतु जब उनकी कभी भैयावृत्ति करने जाएं तो अपने समकक्षी तखत पे बिठा करके पहले हम लोगों को बिठाते थे और हमारी भैयावृत्ति पहले वो करते थे, बाद में अपनी कराते थे। ऐसे दोनों हमारे महाराज समय सागर जी, योग सागर जी महाराज, दोनों ज्येष्ठ मुनि महाराज गजब के वात्सल्य और अपने छोटे भाइयों के प्रति, छोटे मुनि राजों के प्रति भी भैयावृत्ति के उनके भाव रहते थे। हम लोग जैसे दीक्षित हुए, अब अंतराय वगैरह आते हैं, देखो तपस्या होते तप लेते ही फिर कर्मों की निर्जरता आरंभ होती है, तो बहुत अंतराय वगैरह आया करते थे। तो दोनों मुनि महाराज हम लोगों को पहले हार पे उठाते थे। पहले जितने अंतराय वाले पहले निकलो, फिर पूरे समय सागर योग सागर जी महाराज निकला करते थे, बाकी और मुनि महाराज बाद में निकला करते थे। ऐसा बहुत महान महान ऐसे गुणों से भरे हुए रत्नों के भंडार वह आचार्य प्रवर के दर्शन हम सभी मुनि महाराजों को शीघ्र शीघ्रों इस मंगल भावना के साथ कि हम उनके साथ में पहुँचे। और बहुत सारे मुनि महाराजों के दर्शन वहाँ पर अभी तो लगभग कितने मुनि महाराज हैं अक्षय भैया? 14 मुनि महाराज हैं। हम तो ये भावना पाएंगे कि हम लोग अब अभी तो इतने जल्दी नहीं पहुँच पा रहे हैं, किंतु जब पहुंचे आचार्य प्रवर के चरणों में उनके दर्शन करने, तो ऐसे कम से जैसे आचार्य भवन का संघ रहता था बहुत बड़ा, ऐसा ही संघ आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज के संघ में सब मुनिराजों के दर्शन हमें हो। कम से कम 50 मुनिराज का संघ हमें मिले, हम जब पहुंचे ऐसी भावना बातें हैं। बोले आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की। तो देखिए आज का यह पावन अवसर आपके सामने है और शांति धारा आप सभी को करना है। और ये शांति धारा का ही प्रताप हुआ था, देखो आपको बताया दे रहे हैं हम आपको, सुन लें आप लोग। 2001 में हम सभी ब्रह्मचारी लोग बन गए। आचार्य भगवान के चरणों में 4 महीने के लिए आया करते थे और आचार्य भगवान की भी भावना थी कि इन सब ब्रह्मचारियों को हम जल्दी से जल्दी दीक्षा दें, किंतु ये सब संयोग नहीं बन पा रहा था। किंतु 2003 में हम लोग अमरकंटक में थे और अमरकंटक में हम सभी ब्रह्मचारी भाइयों ने आचार्य से आशीर्वाद लिया और इन्हीं शांतिनाथ भगवान की भक्ति पूरे 4 महीने प्रतिदिन शांतिनाथ विधान और उससे पहले शांति धारा जो वहाँ पे हम लोगों ने की, और ऐसा पुण्य संचय हुआ, ऐसा सातिशय भाग चमका कि उसके बाद 2004 में चातुर्मास की शुरुआत में ही कुछ 1-2 महीने के बाद ही आज के दिन 21 अगस्त को चातुर्मास थोड़ा सा ही निकला था और जबलपुर में तिलवारा घाट में हम लोग की वो निरीक्षा हो गई। ये बहुत अतिशय से भरी हुई शांति धारा है। जब मुनि जैसा पद भी इसके प्रभाव से मिल सकता है, तो आप लोग बताइए अब कौन सी आपको कमी रह सकती है। सभी प्रकार की शक्तियां इस शांति धारा में विराजमान हैं इसमें, क्योंकि ये भावना ही भाई जाती है। देखो यहाँ पे अनेक बीजाक्षर मंत्रों का यहाँ पर आपके लिए प्रतिदिन बता रहे हैं, और यहाँ पर देखो ये शब्द आते हैं, इनका क्या अर्थ है वो बताते हैं। आज देखो, अब देखो मम पापम,
मेरे पापों का खंडय खंडय खंड खंड करो। भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमारे जो अनादिकालीन पाप बने हुए हैं वे खंड खंड हो जाएं, जही जही ये हमारे पाप छूट जाएं, है ना, दह दह ये हमारे पाप जल जाएं, हमारे कर्म जल जाएं। ऐसी अपन भावना भा रहे हैं यहाँ पे भगवान से, पच पच पकाओ पकाओ, भस्म करो भगवान हमारे इन पापों को। ऐसे इसमें भावना भाई जा रही है। पंच परमेष्ठी के इन बीजाक्षर मंत्रों को उच्चारण करके इसमें जब भावना भाते हैं हम, और साक्षात ये प्रभु विराजमान है। कौन से प्रभु हैं विराजमान? ये कौन से भगवान है? सामने देखो, है ना, मुनि नहीं है, है? जिनेन्द्र भगवान है। वो मुनि भ्या को ऋषि ने गलत लिख दिया है ना, मुनि भ्याम गलत लिखा है। यह मुनि थोड़ी है, ये मुनि नहीं है, ये मुनिराज थे। ऐसे लग रहा है कि मुनि अवस्था में ही खड़े हैं। इन दोनों भगवानों को देखकर कैसे लगता है कि जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों पहले इसी स्थान पर ऐसे ही दोनों युगल भाई थे और ऐसे तपस्या करने खड़े थे, उसमें तो मुनि अवस्था ही थी। मुनि बन के तपस्या कर रहे थे और देव के द्वारा उपसर्ग हो रहा था भयंकर। एक देव पूर्व जन्म का वैरी इनका भयंकर इनके ऊपर उपसर्ग कर रहा था महीनों से। और जैसे ही वो उपसर्ग दूर हुआ और समझ लीजिए कुछ क्षण के बाद ही उनका ध्यान निर्विकल्प लगा और इसी धरती पर केवल ज्ञान हो गया इन दोनों मुनि महाराजों को। और फिर इसी धरती पर इसी स्थान पर फिर उनको मोक्ष भी हुआ है। इसलिए सिद्ध क्षेत्र है। गजब का ऊर्जा से भरे हुए जिनबिंब है। दूर से ही दर्शन करते ऐसे अपन को दिखाई देता है कि आज भी ये युगल मुनिराज तपस्या में खड़े हैं ऐसा। किंतु अब ये मुनि महाराज नहीं है, ये तो जिनेन्द्र देव है। ये केवल ज्ञान को प्राप्त किया है और केवल ज्ञान अवस्था की ही मूर्तियां ये, जैसे बिल्कुल उस खड़गासन मुद्रा में खड़े थे, केवल ज्ञान हुआ होगा तो ऐसे ही उसके प्रतीक स्वरूप इनको खड़गासन में यहाँ पे विराजमान किया है। तो बहुत पवित्र ऊर्जा से भरे हुए अरहंत भगवान, ये सिद्ध भगवान सिद्ध भी बन चुके ना भी। कुलभूषण जी, देशभूषण जी सिद्ध अवस्था को यहाँ से ही प्राप्त किया है इन्होंने। ये सुधरवा देना अशोक जी, यहाँ पे मुनिभ्याम नहीं लिखना चाहिए, जिनेन्द्र देव लिखना चाहिए, है ना। तो ऐसे भगवान की अक्षयकारी भगवंतों की उस पवित्र ऊर्जा को लेने का अवसर आपके सामने है। और वह महान ऊर्जावान तपस्वी परम पूज्य नयापक्ष मुंशी वीर सागर जी महाराज का और 25 मुनिराजों का आज दीक्षा दिवस है। और उन 25 सालों की 20 साल की साधना उनकी चल रही है। 2004 में दीक्षा हुई थी, 21वां दीक्षा दिवस है ये। और आज तारीख कितना है? 21 ही है। देखो कैसा संयोग है, 21 अगस्त है और 21वां दीक्षा दिवस है ना। तो ऐसे महान महान इस शुभ अवसर पर देखते हैं कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा जो भगवान इन देशभूषण जी कुलभूषण की ऊर्जा को और महाराज जी का जो चातुर्मास चल रहा है उसकी ऊर्जा आपके घर तक पहुंचे। इस सिद्ध क्षेत्र की ऊर्जा और चातुर्मास में जितनी भी साधना होगी, बहुत महान महान अनुष्ठान यहाँ पर होगा। अभी 10 लक्षण पर्व होगा, चल ही रहा है। 16 कारण पर्व चल रहा है अभी। 24 तारीख से यहाँ पे 16 कारण की नौपी प्रारंभ होने वाली है। 400-500 शिवरार्थी यहाँ पर आने वाले हैं। उसके बाद 10 लक्षण पर्व चलेगा और संयोजना बन रही है। दिवाली के बाद यहाँ पर बहुत बृहद रूप में न जाने कितने मारणों के साथ यहाँ पर अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ पर आयोजन होने वाला है। सारी ऊर्जा को इस क्षेत्र की आप यदि ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर अभी भी मंगल कलश स्थापित हो रहे हैं। वो मंगल कलश आपके परिवार की तरफ से यहाँ पे स्थापित हो तो वो ऊर्जा से भरेगा। फिर आप ले जाकर के उसको अपने घर में, अपने घर के ईशान कोण में विराजमान करेंगे तो आपका भी मंगल ही मंगल होगा। तो जैसा भी आपका मन बने आप अपने भावों को पवित्र बनाएं। और अभी भी हमारा तो मन यही है आज के इस मंगल अवसर पर कम से कम 2 व्यक्ति तो ऐसे निकल कर आए
जो उस मंगल कलश को चातुर्मास के स्थापित करें और वही कुलभूषण देशभूषण मुनिराज भगवान का अभिषेक करने का अवसर प्राप्त करेंगे। मुझे परम पूज संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य प्रवर्षी समय सागर जी महाराज की, 25 मुनि दीक्षा महा महोत्सव की, निर्यापक मुनिषि वीर सागर जी महाराज की, मुनिषि विशाल सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री धवल सागर जी महाराज की, परम पूज्य उत्कृष्ट सागर जी नमित सागर जी भास्वत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय हो। क्या बात है।